राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की गवाही दे दी, जिसमें उनको धन की हानि हुई। अब मतलब वो मानसिक और शारीरिक समस्या में है, तो अभी बहुत अंदर से जलन हो रही है, तो क्या मदद के तौर पे? हाँ जरूर कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। आप थोड़ा अर्थ की व्यवस्था उनकी अगर सहयोग कर दे प्रगति या गुप्त रूप से, तो वो प्रायश्चित भी हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा, अच्छा रहेगा। आप जरूर कर दीजिएगा। यश पटेल जी बरेली से। राधे राधे। वाणी है, इसे वैखरी कहते हैं। फिर उपांश से होता है ओठ बंद करके भगवत नाम का उच्चारण करते हुए जिह्वा से, साथ में ध्यान करते हुए। फिर मानसिक होता है संपूर्णतया एकाग्र ध्यान युक्त होकर मन से अपने आप चल रहा है। इसके लिए सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, उस मंत्र को, उस नाम को सातु दीर्घ काल बहुत लंबे समय तक निरंतर निरंतर सत्कार श्रद्धा, तब तक साधक को आनंद की अनुभूति नहीं होती। कभी हृदय जलता है, कभी सतोगुण आया तो थोड़ा सुख शांति का अनुभव होता है, कभी रजोगुण आया तो कामादि दोषों का प्रादुर्भाव हो जाता है, कभी तमोगुण आया तो निद्रा आलस्य प्रमाद गुणातीत स्थिति थोड़ी प्राप्त होती है। नाम जप करते करते जब मानसिक जब प्रारंभ होता है निरंतर, तब वो गुणातीत स्थिति को प्राप्त होता है। यह लब्ध्वा अपमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, वो सिद्ध हो जाता है, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है, वो तृप्त हो जाता है। न सोचति न कांक्षति, कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं, लगे रहो। अब आज अभी थोड़े दिनों से भजन में लगे हो, आप सिद्धावस्था की बात चाहो तो कैसे प्राप्त होगा? सातु दीर्घ काल लंबे समय तक अभ्यास करो। वाचिक से मानसिक में तक पहुंचना है हमारी स्थिति। बिल्कुल रत रहो, चाहे आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, लाभ मिले ना मिले, श्रद्धा बने ना बने, मुझे भजन करना है। ऐसे दृढ़ भाव से भजन करो तो बात बन जाएगी। कमल जुनेजा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान शिव ने कहा है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। किंतु महाराज जी, हमें तो ये जगत अपना सा लगता है और सपना नहीं। महाराज जी, ऐसे में कैसे अनुभव हो कि तो जब स्वाप्निक पुरुष हो तो स्वप्न तो सत्य लगेगा ही। स्वप्न में किसी को स्वप्न झूठा लगता है क्या? स्वप्न में किसी को स्वप्न झूठा लगता है क्या? नहीं। जब वो जगता है तब उसे स्वप्न लगता है, ना कि स्वप्न के समय। स्वप्न के समय तो सत्य लग रहा है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। तो जब तक तुम जगोगे नहीं, जगने का मतलब है अपने स्वरूप का बोध या भगवान से प्रेम। जे ही जाने जग जाए हेराई, जथा स्वप्न भ्रम। जैसे जगने पर स्वप्न का भ्रम नष्ट हो जाता है, ऐसे जग नष्ट हो जाता है, नानात्व तो नष्ट हो जाता है। श्री राम में या सर्वम खलमिदम ब्रह्म। जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जगने पर जैसे स्वप्न का भ्रम नष्ट हो जाता है, ऐसे जे जाने जग जाए हेराई। जिस परम तत्व का बोध हो जाने पर यह संसार खो जाता है। केवल एक ब्रह्म मात्र दिखाई देता है, एकमात्र भगवान दिखाई देते हैं। तो अभी ये स्थिति तो है नहीं, तो आप तो स्वाप्निक पुरुष हो। स्वाप्निक पुरुष हो तो सत्य तो लगेगा ही। कोई आप जगे हुए हैं क्या? जाने सु तवै जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अभी कहाँ हालत है? अभी तो स्वाप्निक पुरुष हो।
दिव्या जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन को साध्य से बढ़कर माने, ऐसा आपके श्रीमुख से सुना था। ये मान्यता महाराज जी दृढ़ नहीं हो पा रही। अभी मन की वृत्तियां, चिंताएं आदि हैं जिसके कारण हम साधन में आनंद ना लेकर किसी लक्ष्य तक पहुंचने की एक नई चिंता अपने ऊपर लिए हुए हैं। अत नाम को प्रभु से बढ़कर माने, ऐसा। हाँ, नाम ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। राम चैत सतकोटि मां लिय महेश जिय जान। भगवान शंकर ने 100 करोड़ रामायण का अवगाहन किया तो ये पाया कि भगवान राम के नाम को सर्वश्रेष्ठ, राम से भी बढ़कर राम के नाम को पाया। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। वर देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य नाम जापक में आ जाती है। इसलिए अभी अब खूब जप करो, पहले जप करो, बुद्धि पवित्र हो, हृदय पवित्र हो, मन निर्मल हो, तब शास्त्र की बातें स्वयं हृदय में अनुभव में आने लगेंगी। अभी तो भोगा विलासी मन है, अभी दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासनाएं खींचती रहती है, एकाग्र होने ही नहीं देती, तो कैसे परमानंद का अनुभव हो। लगे रहो, लगे रहो, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। जब बार बार रस्सी आती जाती तो पत्थर में भी चिन्ह बन जाता है। तो हमारे हृदय में क्यों नहीं नाम का प्रभाव पड़ेगा। हम खूब नाम जपने का अभ्यास दृढ़ करें और लंबे समय तक जपें तो हमें। राजस्थान से महाराज जी, दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सामने होते हुए उनको पहचान नहीं पाया, क्या हम भी अहंकार। अरे भाई, भगवान ही सब रूपों में क्या तुम पहचान पा रहे हो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। सब रूपों में मेरा प्रभु विराजमान सिया राम मैं सब जग जानी। कहाँ मैं जान रहा हूं कि मेरे सिया राम है, राधे श्याम है। मैं देख रहा हूं स्त्री है, पुरुष है, मैं देख रहा हूं अच्छा है, बुरा है, जड़ है, चैतन्य है, महात्मा है, दुरात्मा है, लेकिन एक ही परमात्मा। ये कहाँ देख पा रहा हूं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी स्वनी चौसुपा के चा पंडिता समदर्शिना। वही परमात्मा एको हम बहुत श्यामा बहुत रूपों में विराजमान है। कहाँ देख पा रहे हैं, हमारे देखने की दृष्टि नहीं। और जब दृष्टि आई तो नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देख लिया, कुत्ते में भगवान को प्रकट कर लिया। देखने की दृष्टि गुरु से प्राप्त होती है। जो नाम मंत्र मिलता है, खूब जप करो, हृदय के ज्ञान नेत्र खुल जाएंगे तो अपने आप सब तत्वबोध हो जाएगा। सर्वत्र भगवान विराजमान, सर्वत्र वही हैं, उनके सिवा कुछ नहीं। जब सृष्टि नहीं थी तो केवल मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल मैं रहूंगा। तो बीच में केवल मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई है नहीं। काम समझ पा रहे, काम समझ पा रहे। इससे कभी एक क्षण अलग नहीं होता, मैं उससे कभी एक क्षण अलग नहीं होता। कहाँ हमारी स्थिति है। इसलिए भजन करो, पहले भजन करो। भजन बिना कुछ बात नहीं बनेगी। खूब डट के भजन करो। मयंक सिंह जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से 2 बातें सुनी हैं। संतों के प्रति किया गया मानसिक पाप भी दंड देता है। महाराज जी, ये मन इतना मलिन है कि गुरु यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझको देखता है और सबको मेरे में देखता है, वो मेरे। दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण तीव्र भक्ति योगेन का वर्णन करते हैं। तो महाराज जी, ऐसी तीव्र भक्ति कैसे साधक के हृदय में प्रकट हो ताकि जल्द से जल्द उनकी प्राप्ति। देखो, इसमें सबसे मूल बात है पहले गुरुदेव की शरण, फिर गुरुदेव के द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति में रात दिन लगे रहना। उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान का नाम कीर्तन करना, जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान को समर्पित कर देना। हर समय भगवान के प्रेमी भक्तों के संग की चाह करना, भगवान के भक्तों के चरित्र सुनना, भगवान के भक्तों का संग करना, यही तीव्र भक्ति योग प्रकट कर देगा। यही मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्चित तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते।
भगवान ने गीता जी में कहा, मत चित्ता, मेरे में चित्त को लगाने वाला, मत प्राणा, एक एक श्वास में भगवान का नाम जप करने वाला, बोधयंता परस्परम, परस्पर बैठकर भगवान की चर्चा करना, उसी में रमण करना, उसी में संतुष्ट होना, उसी का गान करना और सतत प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करे तो ददामि बुद्धि योगम तम, तीव्र भक्ति योग भगवान प्रदान कर देते हैं। बुद्धि योग प्रदान, जब बुद्धि भगवान में स्थित हो गई तो वही तीव्र, वही अनन्य है, वही निर्भरा भक्ति है, वही अविचल भक्ति है, जहां बुद्धि भगवान में स्थित हो गई। मोहित अवस्थी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सुंदरकांड की एक पंक्ति है, प्रणत पाल रघुनायक सिंधु खगारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी, गोरा पीटती अजी प्रीत न करियो कोई। महाराज जी, इसमें कौन से दुख का वर्णन? जो ब्रह्मा को भी सुख नहीं है उस दुख का वर्णन है। कभी प्यार किया हो तो पता चले किसका प्रश्न है। महाराज जी, इन पंक्ति में के अनुसार भगवान की शरण में आए व्यक्ति के भगवान अपराध भूल जाते हैं, तो महाराज जी सच्ची शरणागति महाराज जी क्या होती है और उसको अपने जीवन में कैसे उतारें? हाँ, पहले जबान से नाम जप करो, थोड़ी थोड़ी देर में। कार जैन जी, जयपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति शिरोमणि मीरा भाई अपने पदों में वर्णन कर रहे हैं कि जो मैं इतना जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोती रही है, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। लेकिन भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज लिख रहे हैं, मीरा जी उस दुख का वर्णन कर रहे जो ब्रह्मा को सुख नहीं है, वो इस दुख में सुख है। अपने प्यारे के चिंतन में हृदय में जो पीड़ा होती है उस बात को मीरा जी कह रहे हैं। पीड़ा हो रही, ऐसी असहनीय आनंद की पीड़ा हो रही, शब्द समझना, असहनीय आनंद की पीड़ा। तो कहती जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीत न करियो कोई। तुमसे कह दे अब छोड़ दो, तो कहती अब तो बेल फैल गई। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे, अपने प्यारे की याद में आए, हा कृष्ण, हा प्रियाजू। वो एक दुख नहीं होता भाई, वो आनंद असहनीय, असहनीय आनंद की पीड़ा को मीरा जी कह रही जो मैं ऐसा जानती, प्रीत के दुख हो। श्री कृष्ण से प्रेम करने से दुख होता है? अरे श्री कृष्ण के प्रेमी को देख ले तो आनंद में मगन हो जाए, फिर श्री कृष्ण का आनंद प्राप्त किए हुए प्रेमी को सुख दुख स्पर्श ही नहीं कर सकते, वो परमानंद की स्थिति में होता है। आनंद की असहनीय स्थिति मीरा कहते छोड़ दो, यदि अब जान गई हो कि गिरधर के प्यार में दुख का अनुभव होता है, आप छोड़ दो। तो बोले अब तो बेल फैल गई, जाले सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा लोग। ये प्रेम की भाषा है, जी की है। तब कहती सहा नहीं जा रहा, प्रेम ऐसा उफान कर रहा है कि अब सहा नहीं जा रहा, अब सहा नहीं जा रहा, जिया नहीं जा रहा। उस स्थिति का वर्णन करे जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीत न करियो कोई। कोई डरो मत कि उसमें दुख है, दुख नहीं, असहनीय आनंद। हमारा दिल एक सीमा तक आनंद को सह सकता है क्योंकि प्राकृतिक है, पर जब चिदानंद आनंद की बाढ़ आती है तब या तो फेल हो जाएगा और या तो दशा बदल जाएगी, अवधूत स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा, उसकी दशा बदल जाएगी। ये तो बहुत थोड़े आनंद के लिए बना हुआ है। ये जो बोर्ड है, पूरे ट्रांसफार्मर की बिजली झोंक दो तो फूक नहीं जाएगा बोर्ड तुम्हारा, और बिजली के हाउस पावर से जोड़ दो तो छू एकदम। तो हाउस पावर श्री कृष्ण प्रेम का है, प्रेम समुद्र है। हमारा हृदय तो बहुत छोटा बोर्ड है, थोड़ा सा माता पिता भाई बंधु पत्नी मित्र यार, इनके प्रेम को थोड़ा सा स्वाद लेने वाला है। परमात्मा के प्रेम के आनंद की जब उमंग आती है
तो असहनीय हो जाती है। उसी असहनीय पीड़ा को मीरा जी वर्णन कर रही हैं। कोई दुख नहीं